देवी पौलमी, देवी संतोषी ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। अभी तो उचित ही हुआ जो देवी संतोषी ने स्वयं आकर देव ऋषि नारद को मधुकर के रूप से मुक्त किया। अन्यथा किसी को ज्ञात नहीं हो पाता कि देव ऋषि नारद भ्रमर के रूप में है। देवी संतोषी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ब्रह्मदेव, देवर्षि ने हमारी गोपनीयता को भंग करने का दुस्साहस किया है और देवी संतोषी ने छलावे के साथ हमारे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। इन दोनों को इसका दंड मिलना ही चाहिए। देवी पौलमी, देव ऋषि नारद को तीनों लोकों में भ्रमण करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। वो हमारे सबसे ज्येष्ठ संदेशवाहक है। इसी कारण ये सदैव भ्रमण करते रहते हैं। संभवतः वो आपके महल में भी किसी देव कार्य हेतु ही आए होंगे। और देवी संतोषी ने कोई अमान्य कार्य नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक देवी देवता को रूप परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। और देवी संतोषी ने रूप परिवर्तित जिस पवित्र कार्य के लिए किया है, यदि आप भी उनके स्थान पर होती तो आप भी यही कार्य करते और वो उचित होता। देवी पौलमी, विष्णुदेव ने भी कई बार अपना रूप परिवर्तित किया है, किंतु रूप परिवर्तित करने का उद्देश्य यदि पवित्र हो तो वो दंड की श्रेणी में कदापि नहीं आता। देवी संतोषी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण देव ऋषि नारद मुक्त हो पाए। पता नहीं देवी संतोषी अब आगे क्या करेगी। हम जानते हैं दादी, एक बच्चे की जिंदगी में माँ और बाप दोनों की अहमियत होती है। लेकिन देखिएगा, हम अपने बच्चे के जीवन में बाप की कमी नहीं महसूस होने देंगे। हम माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाएंगे। धैर्य की परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देंगे। तुम डरो नहीं बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे ऊपर तो संतोषी माँ का आशीर्वाद है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये अवश्य किसी अनिष्ट की सूचना है। युगों युगों के पश्चात आज हमारे सिंहासन में कंपन हुआ है। अवश्य ही कहीं ना कहीं कोई भयावह घटना घट रही है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने परमपिता, सत्य कहा। हमें आज्ञा दीजिए, हम शीघ्र अति शीघ्र पता करके आते हैं कि समस्या क्या है। अब हम आपसे युद्ध करेंगे देवी पौलमी। देवी संतोषी, हमें भी आप शक्तिहीन ना समझे। प्रत्येक देवी की अपनी सीमाएं होती हैं, किंतु आपने अपनी समस्त सीमाओं को पार कर लिया है। हमने आपको अनेक अवसर दिए, किंतु आज नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि संतोष जब अपने धैर्य का त्याग करता है तो कितना भयावह हो जाता है। देवी संतोषी, आप अपने शब्दों को नियंत्रण में रखें, क्योंकि हम भी देवी हैं। हम सिर्फ देवी नहीं, बल्कि हम इंद्राणी हैं। हम अभी देते हैं अपनी शक्तियों का प्रमाण। नारायण नारायण,
माते, माते कहां चली गई? इसी स्थान पे तो तप कर रही थी। माते, 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 मा... गौ माता मूर्छित कैसे हो गई? क्या हुआ इस स्थान पे? गौ माता, गौ माता उत्तर दीजिए, क्या हुआ आपको? उत्तर दीजिए गौ माता, संतोषी माता कहाँ है? हमें उनसे शीघ्र अतिशीघ्र भेंट करनी है। गौ माता कुछ बोलिए। प्रतीत होता है गौ माता की अवस्था अत्यंत चिंताजनक है। हम इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र देव रुग्णालय ले जाते हैं। गौ माता। हे दशों दिशाओं और तीनों लोकों के संचालक देवी देवता, त्याग, संतोष, क्षमा और संतुष्टि की देवी संतोषी आज शस्त्र उठा रही है। हम समस्त देवी देवताओं से क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं है। माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, आप तीनों ने ही हमें शस्त्र दिए थे और कहा था कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए यदि हमें इसे उठाने की आवश्यकता पड़े तो हम इसे उठाएंगे। देवी संतोषी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस युद्ध को रोक दीजिए। देवी, शांत हो जाइए, रोक दीजिए ये युद्ध। देवी संतोषी, हमारे शस्त्र को नष्ट करके आपने अपना विनाश सुनिश्चित कर लिया है। देवी पौलमी, हमारे शांत चरित्र को हमारी दुर्बलता समझने की त्रुटि ना करें। अब जब हमने शस्त्र उठा लिए हैं, तो आप ये जान लें कि युगों युगों से सत्य और असत्य की लड़ाई में विजय सत्य की होती है। आपका कथन कितना सत्य है, ये भी सिद्ध हो जाएगा। भागो भागो, ये तूफान कहां से आ गया? भागो भागो, बचाओ बचाओ, तूफान आ गया, निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, निकलो। कुछ नहीं होगा, संतोषी माँ है हमारी रक्षा करने के लिए। देवी पौलमी, यदि आप और युद्ध करना चाहती हैं, तो हम तत्पर हैं। अब हम सर्वशक्तिमान अस्त्र का आह्वान करेंगे, जो देवी संतोषी को परास्त कर देगा। महादेव, सृष्टि की रक्षा कीजिए। इस विनाश को रोकिए प्रभु, जागिए। अब हम ये ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित करने जा रहे हैं। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव